तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फिफ्थ प्रिंसेस और इस लड़की के दरमियान में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट को दिखाया जाता है, जहां पर ये लड़की अपने बहुत सारे फीलिंग्स को समन कर लेती है और उससे फिफ्थ प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन फिफ्थ प्रिंसेस बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी अटैक को डॉज करने लगती है। इस चीज को देखकर ये लड़की अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से एक अटैक फिफ्थ प्रिंसेस को लग जाता है और वो थोड़ी सी दूर चली जाती है। लेकिन इस चीज को देखकर फिफ्थ प्रिंसेस को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और उसने यहाँ पर अपने डिवाइन बॉडी को समन कर लिया था और उसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, जिसकी वजह से ये सभी एल्डर अपनी जगह पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। इधर ये लड़की भी इस डिवाइन बॉडी को देखकर थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है, इस वैली का गॉड सच में पावरफुल है, लेकिन तुम्हारी ये टेक्निक मेरे सामने काम नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और वो यह बोलकर अपने 9 हेवनली आई को इस जगह पर एक्टिवेट कर लेती है, जिसके अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इस डिवाइन बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम इन दोनों एल्डर को देखते हैं जिन्हें अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि ज्वार वैली में एक गॉड की पावर का किसी ने यहाँ पर यूज किया है। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है, नहीं ये एक डिवाइन पावर है, शायद तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। इधर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर लगातार अपनी पावर को बढ़ाई जा रही थी। तभी हम लोगों को एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है, मुझे लगता है तुम इस चीज के लिए पहले से तैयार थी। तभी ये फर्स्ट वाली लड़की यहाँ पर अपने फिनिक्स मास्टर सोल को अपेयर कर लेती है और उससे फिफ्थ प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देती है। इस चीज को देखकर फिफ्थ प्रिंसेस इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन ये फिनिक्स बहुत ही ज्यादा फास्ट फ्लाई कर रहा होता है और वो बहुत ही आसानी के साथ में इस अटैक को डॉज कर फिफ्थ प्रिंसेस के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फिफ्थ प्रिंसेस को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। और इस मौके का फायदा उठाकर ये फिनिक्स अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर फिफ्थ प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी फिफ्थ प्रिंसेस दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को इस जगह पर क्रिएट कर लेती है और इससे इस फिनिक्स के अटैक को ब्लॉक करने लगती है। इस चीज को दूर से ये लड़की भी देख रही होती है और वो अपने फिनिक्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से अब फिफ्थ प्रिंसेस को इस अटैक को रोकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन तभी फिफ्थ प्रिंसेस अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से अब इस लड़की के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर देती है। इस चीज को देखकर एक पल के लिए लड़की भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर फिफ्थ प्रिंसेस इस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी इस लड़की ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था और वो बहुत ही आसानी के साथ में अपने जाल में फिफ्थ प्रिंसेस को फंसा लेती है, जिसकी वजह से फिफ्थ प्रिंसेस इसके सोल सी में चली जाती है, जहाँ पर उसने अपने 9 डिवाइन आई को एक्टिवेट कर लिया था और इन डिवाइन आई के अंदर से बहुत ही खतरनाक फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है, जिसकी वजह से फिफ्थ प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तभी हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर फिफ्थ प्रिंसेस ने अपनी कॉन्शियस को खो दिया था और वो बहुत ही ज्यादा पेन में होती है। इस मौके का फायदा उठाकर ये लड़की यहाँ पर अपने एक फायर बॉल को समन कर लेती है और वो उससे फिफ्थ प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देती है। इस अटैक को दूर से एल्डर वो भी देख रहा होता है और उसने टाइम रहते ही फिफ्थ प्रिंसेस को बचा लिया था। इस चीज को दूर से ये एल्डर भी देख रहा होता है और वो इन सभी लोगों को बताने लगता है कि लिंगर ने यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर का यूज किया है जो कि हम लोगों को विरासत में मिला है। इस बात को सुनकर एल्डर वो बोलता है, तुम इस जगह पर बोलना क्या चाहते हो। इस पर ये एल्डर बताने लगता है कि प्राचीन रीति रिवाजों में भी एशियंट जादू के बारे में लिखा गया है, इसलिए अगर हम लोग मैजिक को परफॉर्म कर सकते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ में हम लोग गॉड लेवल को अचीव कर सकते हैं। इस पर मास्टर यांग किंगसांग इस एल्डर को बताने लगता है कि मैंने कहा था कि गुफेंग एक ही ट्राइब से बिलोंग नहीं करता है और भले ही तुमने यहाँ पर इसे हरा दिया है, लेकिन ये चीज यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखती है। इस पर इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम होली दाव के पनिशमेंट से डरते नहीं हो जो कि तुम इन जगह पर ऐसी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। इस पर मास्टर यांग किंगसांग बोलता है, जो भी मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके पीछे किसी का भी हाथ क्यों ना हो, क्योंकि तुम पिछले हजारों सालों में देख सकते हो जिस किसी ने भी मेरे सेक्ट की ओर अपनी आंख उठाकर देखा है मैंने उसे जान से मार दिया है। इस पर ये एल्डर यहाँ पर मास्टर यांग किंगसांग को और भी ज्यादा गुस्साने लगता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। इस बात को सुनकर मास्टर यांग किंगसांग अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। तभी हम लोगों को इस पगोड़ा को दिखाया जाता है जिसके अंदर में लिंगफेंग कल्टीवेशन करने के लिए गया था, लेकिन तभी वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। इस चीज को देखकर ये सभी एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मास्टर यांग किंगसांग हम लोगों को बताने लगता है कि क्या किसी ने तियान की बर्निंग हेवन को एक्टिवेट कर लिया है। तभी ये सभी डिसाइपल और एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि एक 9 लेवल का टेक्निक जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार इस चीज को किसने एक्टिवेट कर लिया है।
इधर हम लिंगफैंग को देखते हैं जिसके सामने यह बेल अपेयर होता है और इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही होती है। तभी एक एनर्जी का बॉल सीधे आकर लिंगफैंग के मस्तिष्क के अंदर में चला जाता है और ये बेल हम लोगों को बताने लगता है कि इस निशान की मदद से तुम बहुत ही आसानी के साथ में मेरी पावर का यूज कर सकते हो। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तब तुम मेरी पावर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। इस पर लिंगफैंग इस बेल को यहाँ पर थैंक यू बोलता है। तभी ये नरेटिंग वॉइस लिंगफैंग को बताने लगती है कि तुम्हारे पास ट्रू फायर है जिसकी वजह से तुम एक गॉड के बराबर हो। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगफैंग इस टावर के अंदर से बाहर आ गया था और ये लड़की लिंगफैंग को बताने लगती है कि फिफ्थ प्रिंसेस फ्लेम वैली के लोगों के साथ फाइट करने के लिए चली गई है, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो उसके उस जगह पर जाना होगा। इन सब बातों को सुनने के बाद लिंगफैंग भी शक की ओर आने लगता है। इधर हम मास्टर यांग किंगसांग को देखते हैं जो कि बोलता है अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए अब तुम चाहकर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारा जो पोता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है जो कि एक बच्चे के हाथ से हार गया है और तुम यहाँ पर उसे लेकर आ गए हो। इस पर ये एल्डर बोलता है मैंने तुम लोगों को मौका दिया था लेकिन तुम लोग अपने ही पैरों के ऊपर कुलाई मारना चाहते हो, इसलिए तुम लोग बाद में पछताना मत कि मैंने तुम लोगों को मौका नहीं दिया था। इस पर मास्टर यांग किंगसांग बोलता है तुम अटैक कर सकते हो। इस बात को सुनकर ये एल्डर इस जगह से जाने लगता है क्योंकि उसे भी एल्डर यांग किंगसांग के पावर के बारे में पता होता है। तभी ये लड़का बताने लगता है कि दादाजी आपने तो यहाँ पर मेरी बेइज्जती का बदला अब तक लिया ही नहीं है। तभी ये लड़की सभी डिसाइपल को बताने लगती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोग तियानजियाओ के सूची में होगे, इसलिए मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जब किसी भी समय तुम लोगों के साथ मेरी फाइट होगी तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगी। और वो ये बोलकर फिर प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर लिंगफैंग आ जाता है और वो बहुत ही आसानी के साथ में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे देखकर इस लड़की की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन तभी लिंगफैंग इन सभी एल्डर को ग्रिप करता है और वो बोलता है मैं पहले ही हेडमास्टर के साथ मिल चुका हूँ। तभी लिंगफैंग मास्टर यांग किंगसांग को बोलता है मैं एशियन शैली का कोई भी मेंबर नहीं हूँ, इसलिए आप लोग चाहकर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। इस बात को सुनकर मास्टर यांग किंगसांग भी जगह पर शांत हो जाता है। तभी लिंगफैंग फिर प्रिंसेस के पास जाकर उसे एक मेडिसिन की गोली दे देता है जिसे खाने के बाद फिर प्रिंसेस अपनी इंजरियों को हील कर सकती है। इसके बाद लिंगफैंग इन लोगों की ओर देखने लगता है और वो बोलता है किसने यहाँ पर फिर प्रिंसेस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। इस पर ये लड़की मुस्कुराने लगती है। इस चीज को देखकर लिंगफैंग बताने लगता है कि मैं हूँ लिंगफैंग और तुम मेरी ही तलाश में इस जगह पर आई थी, है ना। और वो यह बोलकर इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।